आतिशी को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब अभी आपको पाठशाला के इस चैप्टर में मिल जाएंगे, क्योंकि आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुन लेने का फैसला ऐसा फैसला नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आतिशी नहीं तो फिर किसे सीएम बनाना। सीएम बनाने के लिए केजरीवाल के पास लोगों की कमी नहीं थी। भाई गोपाल राय थे, इतने पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। सौरभ भारद्वाज थे। सौरभ भारद्वाज कम एड़ी रगड़े हैं पार्टी को बढ़ाने में। कैलाश गहलोत थे, या फिर किसी ऐसे नेता का नाम केजरीवाल ले सकते थे जिसका नाम सुनकर सब सरप्राइज रह जाते, जैसे नीतीश कुमार ने एक वक्त में जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर सबको सरप्राइज दे दिया था। लेकिन दुनिया जानती है कि आज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच कैसा आंकड़ा है, 36 का। शायद केजरीवाल यही रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, इसलिए आतिशी का नाम सामने आया। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि आतिशी वो नेता हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा नीति को बनाने और अमल करवाने में आतिशी का बड़ा रोल रहा है। और जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो उनके बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आतिशी ने संभाली थी। यानी कुल मिलाकर आतिशी मनीष सिसोदिया की विश्वास पात्र हैं और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं। अब चूंकि मनीष सिसोदिया को तो बनाना नहीं था, तो फिर किसको बनाए? तो फिर जो मनीष सिसोदिया का खास है, जो उनका विश्वास पात्र है, उनके कैंप का है, यानी आतिशी, उनको बना दिया गया। अब मनीष सिसोदिया को केजरीवाल सीएम नहीं बना सकते थे, इसलिए यह फैसला लिया गया कि भाई मनीष सिसोदिया का जो करीबी है उसको बना देते हैं, ताकि कल को कुर्सी खाली करवानी हो तो दिक्कत ना आए। आतिशी को जब आज ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। फिर आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल ने कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स की है। असर क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कैसे एक तीर से कई निशाने साधे हैं वो समझाऊंगा। पहले आतिशी को सुनिए। मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे सुख, मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। वैसे तो ये सबको पता है कि दिल्ली को केजरीवाल ही चलाएंगे, भले ही वो सीएम की कुर्सी पर हों या ना हो। और ये बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता खुले तौर पर मान रहे हैं कि चुनाव के बाद तो केजरीवाल को ही सीएम बनना है। लेकिन आतिशी को ही सीएम के तौर पर अभी चुनना, किसी और को सीएम न बनाना, इसकी एक वजह तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई केजरीवाल को कोई भरोसेमंद चेहरा चाहिए था जिस पर आतिशी पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि वो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया की सबसे भरोसेमंद पात्र है। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने आतिशी को सीएम इसलिए भी बनवाया क्योंकि महिला चेहरा होने की वजह से आतिशी के सीएम बनने का विरोध आम आदमी पार्टी में कम होगा, ऐसी संभावना है। किसी पुरुष नेता को सीएम बनाते तो शायद विरोध की संभावना ज्यादा थी। सीएम पद के कई दावेदार सामने आ सकते थे। इसके अलावा आतिशी को सीएम बनाने से केजरीवाल का एक फायदा यह भी है कि स्वाति मालीवाल के केस के बाद जो माहौल बना उसे काउंटर किया जा सकता है। एक महिला को सीएम बनाकर केजरीवाल ने संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद आतिशी देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। यानी स्वाति मालीवाल के आरोपों की धार भी कम होगी और चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। क्योंकि आप ये बात भी ध्यान रखिए कि दिल्ली के 1 करोड़ 47 लाख मतदाताओं में से 67 लाख महिला मतदाता हैं और आतिशी दिल्ली की सिर्फ तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, बस ये 2 महिला मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अभी तक अटकी हुई। केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव से पहले महिलाओं को इस योजना की एक किश्त जारी कर दें। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो एलजी की तरफ से योजना को रोका जाता है, तो महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आतिशी दिल्ली की महिलाओं की सिंपैथी हासिल कर सकती है। केजरीवाल की रणनीति तो ठीक है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने अपने हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन बीजेपी ने तो आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली की भावी सीएम, जो कि अब तो सीएम हो गई, उनके लिए जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी से बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाया है। आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था
महिलाओं को कठपुतली की तरह ट्रीट करती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली को अब मार्क्सिस्ट और लेनिन चलाएंगे क्या? दिल्ली बीजेपी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सभी ने आतिशी के परिवार पर अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने का आरोप लगाया। लेकिन यही आरोप लगाकर कैसे बीजेपी केजरीवाल के ट्रैप में, उनकी पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंसी, आपको यह आगे बताऊंगा। पहले बीजेपी नेताओं को सुनिए। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जब अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लेकिन क्या बीजेपी वही कर रही है जो केजरीवाल चाह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो बातें आतिशी को लेकर कह रही है, बीजेपी जिस तरह से आतिशी को टारगेट कर रही है, क्या वो बातें केजरीवाल को पहले से पता नहीं होंगी कि भाई आतिशी को बनाऊंगा तो ये सब सवाल उठेंगे? क्या केजरीवाल को आतिशी से जुड़े ऐसे विवाद के बारे में पता नहीं होगा? ये आज का थोड़ी है, पहले भी मुद्दा उठ चुका है कि भाई आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी न दी जाए उसको, उसका सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। फिर भी आतिशी को ही सीएम बनाया, तो इसके पीछे कोई तो सोच और प्लान रहा होगा अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल को भी पता है कि आतिशी को सीएम बनाने से अफजल गुरु और मार्क्स और लेनिन का मुद्दा उठेगा। लेकिन क्या केजरीवाल यही चाहते थे कि यह मुद्दा उठे? क्या यही उनका प्लान है कि आतिशी पर को टारगेट किया जाए और उन पर सवाल उठें? मैं बताता हूं, यही उनका प्लान है। आतिशी को लेकर ऐसे विवाद उठने से केजरीवाल से जुड़े विवादों पर चर्चा कम होगी, क्योंकि केजरीवाल के साथ एक विवाद नहीं है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का विवाद है। अगर राजनीतिक विरोधियों का फोकस केजरीवाल पर ना होकर आतिशी पर शिफ्ट होगा तो इससे केजरीवाल को फायदा होगा। यानी बीजेपी ट्रैप में फंस रही है जब वो आतिशी कर रही है। केजरीवाल यही चाहते हैं कि बीजेपी आतिशी करे, केजरीवाल करना कम करे, क्योंकि इस्तीफा देकर केजरीवाल खुद को अब सरकार से अलग कर चुके हैं। वो अपने इमेज मेकओवर में लगे। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद शीश महल को भी छोड़कर केजरीवाल चाहेंगे कि इसके विवाद से पीछा छुड़ा सके, एक इमेज बना सके कि मैंने कुर्सी छोड़ दी, देखो मैंने शीश महल, बोलते थे ये लोग, शीश महल छोड़ दिया, देखो। इसके अलावा आतिशी पर सियासी अटैक होंगे तो इससे सिंपैथी लेने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अब फ्रंट पर कुछ महीने के लिए आतिशी रहेंगी। आतिशी ने यह जता भी दिया कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी रणनीति क्या होने वाली है। सुनिए आतिशी को, फिर आगे की बात बताता हूं। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी।